नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों ये सवाल क्लास 10th का है। क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, उसी चैप्टर का ये सवाल है। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल आता है 4 नंबर के लिए। तो पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक तो पहले शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। दोस्तों हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है 3x² + 5x + 2, ये दिया गया है। इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं। ये वाला द्विघात बहुपद हमने यहाँ पर लिख लिया है 3x² + 5x + 2 = 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना इसी समीकरण से हमेशा की जाती है। ये जो इक्वेशन है इसे दो नामों से जाना जाता है। नंबर 1, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण या फिर द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। चलिए दोस्तों तुलना कर देते हैं। यहाँ से ABC का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर हमें कितना मिलेगा, x² के बराबर है तो a बराबर कितना 3, x के बराबर है तो b बराबर 5, c अचर पद c का मान कितना है 2। तो ABC के मान हमने निकाल लिए हैं। अब ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है 3x² + 5x + 2 = 0, ये जो द्विघात बहुपद है, अब हमें इसका गुणनखंड करके x के मान निकाल लेने हैं। x के जो दो मान यहाँ से हमें प्राप्त होंगे, इन्हीं मानों को हम शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। तो साथियों x² का गुणांक 3 है और लास्ट में है 2, दोनों का गुणा किया जाता है। 3 × 2 3 दूना 6, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। इसके बगल में है प्लस का साइन, प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 5। तो ऐसी दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है जिनमें 6 आता हो और दोनों को जोड़ दे तो 5 आ जाए। तो साथियों 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में जोड़ देंगे 2, कितना हो जाएगा 5। तो 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 + 2। चलिए यहाँ रख देते हैं। पहले लिखेंगे 3x² + 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 + 2, ब्रैकेट बनाएंगे 3 + 2, x को बाहर लिखेंगे, प्लस का 2 = 0। अब यहाँ पर 3x² + 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा, प्लस का 2 = 0। अब दोस्तों हमें यहाँ लेना है कामन। तो यहाँ पर दो पार्ट हमें बना लेने हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। यहाँ से हमें कामन मिलेगा 3x, यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ 1 बचेगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ से हमें 2 कामन मिलेगा तो कितना बचेगा x, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 = 0। अब फिर से कामन क्या है, x + 1 यहाँ, x + 1 यहाँ है, तो x + 1 कामन ले लेंगे। अगले पार्ट में कितना लिखेंगे, 3x + 2, 3x + 2 = 0। अब दोनों मान 0 के इक्वल हैं, दोनों को हल करके x के मान निकाल लेते हैं। तो x + 1 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1, तो x का एक मान हो जाएगा -1 का 1। इधर से हमें एक मान मिलेगा x का, 3x + 2 = 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, -2/3। ये x का दूसरा मान हो गया। ये जो x के दो मान आए हैं, इन्हीं को हम शून्यक कहते हैं।
इन्हीं को हम शून्य कहते हैं। यहाँ पर आधा काम हमने कर लिया है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में अगर सवाल आ जाए इस तरह का तो इतना आप कर देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर आपको मिलते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। दोस्तों सत्यता की जांच कर लेते हैं। एक बार हम शून्यकों का योगफल करेंगे और एक बार हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं, यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। अब शून्यकों का योगफल, तो एक शून्यक है माइनस का एक, योगफल का मतलब प्लस, बीच में प्लस लगाना है, और एक शून्यक है माइनस का 2/3, माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया। तो एक शून्यक -1 है और एक शून्यक है -2/3, यहाँ माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया। योगफल लिखा इसलिए बीच में हमने प्लस लिखा। यहाँ पर ये जो प्लस है योगफल या फिर योग का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा लिया। बराबर लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, b का मान कितना है, हमने ABC के मान निकाले हैं। यहाँ पर b का मान है 5 और बटे में a का मान है कितना 3, a का मान कितना 3। अब हल कर लेते हैं। पहले माइनस का 1, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2/3 बराबर -5/3। अब हल कर लेते हैं। 3 1 के 3, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे या फिर नीचे एक मान सकते हैं। 3 1 के 3 माइनस लगाएंगे, 1 का पहाड़ा 2 बार यानी 2 1 के 2 और नीचे 3 1 के 3 बराबर -5/3। माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5/3 और इधर माइनस का 5/3। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष इक्वल हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हैं, -5/3 बराबर -5/3। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक है -1 गुणा लगाएंगे और एक शून्यक है -2/3, -2/3 बराबर c, अचर पद का मान कितना है 2/a का मान है 3, a का मान कितना है 3 है। अब हल कर लेते हैं। तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 के 2, नीचे कितना 3 बराबर 2/3। यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं, यहाँ पर भी दोनों पक्ष इक्वल हैं। देख पा रहे हैं 2/3 बराबर 2/3। तो यहाँ पर सत्यता की जांच भी हमने कर ली। देख पा रहे हैं शून्यकों का योगफल बिल्कुल बराबर है और शून्यकों का गुणनफल भी बिल्कुल बराबर है। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ये लाइन आपको सबसे नीचे लिखनी है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यहाँ पर आपने देखा भी बिल्कुल दोनों पक्ष बराबर हैं। तो साथियों ये सवाल हमने हल कर लिया। इस तरह से आप हल करेंगे तो आपको 4 में 4 अंक 100% मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।